नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ है। और ये आपका इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा एक किताब लिखी गई है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें अभी वो है बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। और इसका पार्ट नंबर आज हम लोग क्यू पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर क्यू पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आज ज्योग्राफी का आखिरी टॉपिक होगा और ये जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक है, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए, वेट कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन ए 8,27,98,509। ऑप्शन बी 8,28,98,509। ऑप्शन सी 10,40,99,452। ऑप्शन डी 8,39,99,98,509। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10,40,99,452। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या कितना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या कितना है। ऑप्शन ए 4,31,43,795। ऑप्शन बी 5,42,48,157। ऑप्शन सी 4,33,43,795। ऑप्शन डी 4,34,43,795। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5,42,78,157। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या 5,42,78,157 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितना है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 4,98,21,295। ऑप्शन बी 3,98,54,714। ऑप्शन सी 3,96,54,714। और ऑप्शन डी 3,99,54,714। आपको बताना है इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या आपका 4,98,21,295 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। सन
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 50.01%, ऑप्शन बी 53.55%, ऑप्शन सी 52.14%, ऑप्शन डी 51.10%। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 52.14%। ठीक है, तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत 52.14% है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन ए 47.86%, ऑप्शन बी 46.10%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 44.75%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 47.86%। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत 47.86% है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले की है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले की है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सारण। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवहर। शिवहर का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, जो कि 1182 है, 1882 है, तो 1882। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी नालंदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैमूर। तो बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर जिले की है। कैमूर भभुआ का जनसंख्या घनत्व 488 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी तीसरा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तीसरा। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम तीसरा है। प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए 918, ऑप्शन बी 923, ऑप्शन सी 927, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 918। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 है और प्रोविजनल आंकड़े 916 और 2001 की जनगणना के अनुसार 919 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या के दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या के दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या के दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला पटना है और पटना बिहार का सबसे नगरीकृत जिला भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 9.33%, ऑप्शन बी 10.21%, ऑप्शन सी 8.97%, ऑप्शन डी 8.60%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8.60%। ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का 8.60% है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है?
सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 497, ऑप्शन बी 870, ऑप्शन सी 910, ऑप्शन डी 1106। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1106 है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या संख्या घनत्व प्रोविजन आंकड़े के अनुसार 1102 और 2001 में राज्य की जनसंख्या घनत्व 881 थी। जनसंख्या 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन ए 921, ऑप्शन बी 919, ऑप्शन सी 942, ऑप्शन डी 935। तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 935। बिहार का शिशु लिंगानुपात 2001 में 942 था, जो कि 2011 में घटकर 935 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला की सबसे कम जनसंख्या है? ऑप्शन ए शेखपुरा, ऑप्शन बी अरवल, ऑप्शन सी जहानाबाद, ऑप्शन डी कैमूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेखपुरा। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शेखपुरा जिला की जनसंख्या सबसे कम है और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले बिहार के 4 जिले हैं। ऑप्शन ए शेखपुरा, ऑप्शन बी शिवहर, ऑप्शन सी अरवल, ऑप्शन डी लखीसराय। ठीक है। तो पहला सबसे कम में शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई है? ऑप्शन ए 1941 से 1951, ऑप्शन बी 1951 से 1961, ऑप्शन सी 1921 से 1931, ऑप्शन डी 1911 से 1921। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1911 से 1921। तो बिहार में जो है 1911 से लेकर 1921 के दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2001 से 11 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई। बताएं यह देश की जनसंख्या वृद्धि से कितना कितना कम है कि अधिक है? तो ऑप्शन ए कुछ कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी समान। तो इसका राइट आंसर है अधिक है। ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी लिंगानुपात 895 एवं ग्रामीण लिंगानुपात 919 था। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में कितना कम है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में कितना क्या है? ऑप्शन ए कम है, ऑप्शन बी कुछ अधिक है, ऑप्शन सी बहुत अधिक है, ऑप्शन डी समान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कम है। तो अंतिम आंकड़ा के आधार पर भारत 943 और बिहार 918 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां है, ऑप्शन बी 4था है, ऑप्शन सी 3रा है, ऑप्शन डी पहला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पहला है। ठीक है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 11.30%, ऑप्शन बी 13.14%, ऑप्शन सी 12.86%, ऑप्शन डी 21.67%।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11.30%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का 11.30% है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 88.70%, ऑप्शन बी 90.64%, ऑप्शन सी 89.24%, ऑप्शन डी 90.24%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 88.70%। क्वेश्चन नंबर 21 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति हजार औसत जन्म दर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति हजार औसत जन्म दर है। ऑप्शन ए 27.7, ऑप्शन बी 33.4, ऑप्शन सी 33.5, ऑप्शन डी 32.6। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 27.7। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति हजार औसत जन्म दर 27.7 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर प्रति हजार है। तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर प्रति हजार है। ऑप्शन ए 6.7, ऑप्शन बी 8.5, ऑप्शन सी 8.4, ऑप्शन डी 8.6। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.7। तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर प्रति हजार है 6.7। क्वेश्चन नंबर 23 है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर प्रति हजार है। तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर है प्रति हजार में। ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 67। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर जो है 44 है, ऑप्शन बी 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी खगड़िया, ऑप्शन डी मधुबनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवहर। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या शिवहर में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों में का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। तो ये 2001 के अनुसार पूछ रहा है। तो दरभंगा का 1446 था, सारण का 1230 था, सिवान का 1223 था और समस्तीपुर का 1169 था। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? तो जनगणना 2011 के अनुसार ये आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की शेड्यूल कास्ट की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी कैमूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गया। तो गया का जो है शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन जनसंख्या वो 30.4% है, नवादा का 25.5%, औरंगाबाद का 23.10% और कैमूर का 22.69% है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी सीवान। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किशनगंज।
तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किशनगंज जिले की अधिक है। किशनगंज में 6.69%, कटिहार में 8.57%, भागलपुर 10.49%, सिवान में 11.61% है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है। ऑप्शन ए 9,23,41,436, ऑप्शन बी 7,33,16,708, ऑप्शन बी 7,54,16,607, ऑप्शन डी 7,53,16,701। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 9,23,41,436। तो सन 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 7,43,16,709 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की संख्या है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की जनसंख्या है। ऑप्शन ए 3,75,94,994, ऑप्शन बी 3,70,94,995, ऑप्शन सी 4,80,73,850, ऑप्शन डी 3,77,94,991। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4,80,73,850। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की संख्या 4,80,73,850 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या है। ऑप्शन ए 3,56,21,713, ऑप्शन बी 3,67,21,713, ऑप्शन सी 4,42,67,586, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4,42,67,586। क्वेश्चन नंबर 31 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है। ऑप्शन ए 1,17,58,16, ऑप्शन बी 86,81,700, ऑप्शन सी 86,81,600, ऑप्शन डी 86,81,900। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1,17,58,16 और 2001 के अनुसार 86,81,800 बिहार की शहरी जनसंख्या थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या है। ऑप्शन ए 46,47,799, ऑप्शन बी 46,46,799, ऑप्शन सी 65,04,307, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 65,04,307। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या 65,04,307 है और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी पुरुषों की संख्या 46,48,799 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी महिलाएं की जनसंख्या है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी महिलाएं की जनसंख्या है। ऑप्शन ए 55,53,709, ऑप्शन बी 40,25,001, ऑप्शन सी 40,34,005, ऑप्शन डी 40,35,001। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर ए 55,53,709। क्वेश्चन नंबर 34 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित शेड्यूल्ड कास्ट जाति की संख्या कितनी है?
ऑप्शन ए 1,30,48,607 और ऑप्शन बी 1,21,53,608, ऑप्शन सी 1,30,40,607, ऑप्शन डी 1,65,67,325। इसका राइट आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर डी 1,65,67,325। क्वेश्चन नंबर 35 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है शेड्यूल्ड ट्राइब की? ऑप्शन ए 7,57,351, ऑप्शन बी 13,36,553, ऑप्शन सी 7,59,351, ऑप्शन डी 7,56,351। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13,36,573। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या कितनी है? 13,36,573 है। 36 नंबर क्वेश्चन है 36, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 15.9%, ऑप्शन बी 16.72%, ऑप्शन सी 17.72%, ऑप्शन डी 18.72%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15.9%। क्वेश्चन नंबर 37 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत है शेड्यूल्ड ट्राइब का। ऑप्शन ए 1.02%, ऑप्शन बी 1.3%, ऑप्शन सी 2.05%, ऑप्शन डी 2.15%। तो इसका बी का राइट आंसर है, ठीक है, बी 1.3%। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिशत 1.3% है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 18वां, ऑप्शन डी 15वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18वां। तो पटना बिहार का 10 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र शहर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के 20 मेगा शहर में पटना आता है, उसकी आबादी कितनी है? तो 17,07,428, ऑप्शन बी 17,07,427, ऑप्शन सी 17,07,403, ऑप्शन डी 20,46,652। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20,46,652। क्वेश्चन नंबर 40 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर है। ऑप्शन ए 25.42%, ऑप्शन बी 27.62%, ऑप्शन सी 29.62%, ऑप्शन डी 30.62%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25.42%। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% है और वर्ष 1991 से लेकर 2001 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 28.62% थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए 3.86%, ऑप्शन बी 1.86%, ऑप्शन सी 2.54%, ऑप्शन डी 4.86%। और तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2.54%। और जनगणना 2011 में वार्षिक वृद्धि दर 2.86% थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर ऑप्शन ए कुछ कम हुई है, ऑप्शन बी ज़्यादा बढ़ी है, ऑप्शन सी बराबर रही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुछ कम हुई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में
जनसंख्या घनत्व का सही क्रम क्या है? तो जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा होगा? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि ये 2001 का पूछा है, इसका सिर्फ हम आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण। तो पटना का है 2001 के अनुसार 1474, दरभंगा 1446, वैशाली 1335 और सारण 830। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में क्या है? कौन सा ऑप्शन का सही होगा? तो 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम है ऑप्शन ए, कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। और 2001 के जनगणना के अनुसार कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 45 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 45 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए, नवादा, ऑप्शन बी, मधुबनी, ऑप्शन सी, गोपालगंज, ऑप्शन डी, सीवान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 46 है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 46 है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए, मुंगेर, ऑप्शन बी, शिवहर, ऑप्शन सी, खगड़िया, ऑप्शन डी, पटना। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 47 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 47 क्या था? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना। ठीक है, मुंगेर का 873 है, भागलपुर का 880 है, खगड़िया का 883 है और शिवहर का 893, पटना का 895 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम घटते क्रम में क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम घटते क्रम में क्या है? तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका दिया हुआ है? 4 ऑप्शन, तो बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है 48 का ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज। गोपालगंज का 1021 है, सिवान का आपका 988 है, सारण का 954 है और किशनगंज का 950 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताएं जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए, पूर्णिया, ऑप्शन बी, मधेपुरा, ऑप्शन सी, नवादा, ऑप्शन डी, नालंदा। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधेपुरा। तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां पर सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है, वो आपका मधेपुरा और 2001 के अनुसार शिवहर था। क्वेश्चन नंबर 50 है, जनगणना 2011 के आधार पर
बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां न्यूनतम 10 की जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी बांका, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी भोजपुर। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज। और 2001 के अनुसार नालंदा था, जिसका 18.64% था। क्वेश्चन नंबर 51 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले 10 की जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले जो कि 10 की जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम कौन सा है? आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया और अररिया। ठीक है, तो मधेपुरा का 31.32 है, किशनगंज का 30.40 है, अररिया का 30.25 है, खगड़िया का 30.19 है। तो देखिए यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा किताब में। क्वेश्चन नंबर 52 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का बढ़ते क्रम में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिले 10 की जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का बढ़ते क्रम में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिले 10 की जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम कौन सा है? तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज, दरभंगा, अरवल, मुंगेर। ठीक है, गोपालगंज, दरभंगा, अरवल, मुंगेर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी पूर्णिया। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है पश्चिमी चंपारण। तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में शेड्यूल ट्राइब का, तो पश्चिमी चंपारण में 6.35%, कटिहार में 5.86%, बांका में 4.44%, पूर्णिया में 4.27%। क्वेश्चन नंबर 54 है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। और 2001 में भी यही क्रम था, और 2011 की जनगणना के अनुसार उपरोक्त जिलों की आबादी लगभग पटना 58.4 लाख, पूर्वी चंपारण 50.99 लाख, मुजफ्फरपुर 48 लाख, ऑप्शन मधुबनी 44.9 लाख। ठीक है, तो ये आबादी था। पटना का 58 लाख अप्रॉक्स, पूर्वी चंपारण 50, मुजफ्फरपुर 48 लाख, मधुबनी 44 लाख। क्वेश्चन नंबर 55 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान है। ऑप्शन ए 20वां, ऑप्शन बी 19वां, ऑप्शन सी 21वां, ऑप्शन डी 25वां। तो 55 का जो राइट आंसर है 55 का वो है 25, ऑप्शन नंबर डी 25वां स्थान था भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 56 है, 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो ऑप्शन ए सिवान, गोपालगंज तथा सारण, ऑप्शन बी केवल गोपालगंज, ऑप्शन सी गोपालगंज, सारण, नवादा, ऑप्शन डी सिवान तथा गोपालगंज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल गोपालगंज। और गोपालगंज का 1021 है, सिवान का 988 है और सारण का 954 है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सन
2011 की जनगणना में बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है? तो ऑप्शन ए 2001 की जनगणना से अधिक, ऑप्शन बी सन 2001 की जनगणना से कम, ऑप्शन सी सन 2001 की जनगणना की तुलना में नियत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सन 2001 की जनगणना से कम। तो सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंग अनुपात सन 2001 की जनगणना से कम है, और 2001 में बिहार में लिंगानुपात 1919 तथा 2011 में लिंगानुपात 918 था, और 2001 में 919 था। क्वेश्चन नंबर 58 है, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो 58 का ऑप्शन ए भारत की तुलना में अधिक, ऑप्शन बी भारत की तुलना में काफी कम, ऑप्शन सी भारत की तुलना में लगभग बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत की तुलना में काफी कम। और समस्तीपुर बिहार का सबसे कम नगरीकृत जिला है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर है। तो ऑप्शन ए भारत के लगभग बराबर, ऑप्शन बी भारत की तो भारत की तुलना में अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर था 59 का ऑप्शन नंबर बी भारत की तुलना में कम। भारत 17.7% और बिहार 25.4%। क्वेश्चन नंबर 60 है, जनगणना 2011 के अनुसार या आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात है ए भारत से अधिक, बी भारत के बराबर, सी भारत से कम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भारत से कम। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात 943 और बिहार का लिंगानुपात 918 था। क्वेश्चन नंबर 61 है, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए भारत की तुलना में लगभग 2.90 गुना अधिक, ऑप्शन बी भारत की तुलना में लगभग 2.10 गुना अधिक, ऑप्शन सी भारत के लगभग बराबर, ऑप्शन डी भारत से थोड़ा कम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत की तुलना में लगभग 2.90 गुना अधिक है। भारत का 382 है और बिहार का 1106 है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की सही क्रम घटते क्रम में क्या है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। तो देख के बताइए चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। शिवहर का 1880, पटना 1823, दरभंगा 1728, वैशाली 1717 है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी छठा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूसरा। बिहार भारत का दूसरा सबसे कम नगरीकृत राज्य है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ष 2018 में बिहार में अशोधित जन्म दर थी। ऑप्शन ए 31.2, ऑप्शन बी 23.8, ऑप्शन सी 26.2, ऑप्शन डी 32.1। तो वर्ष 2018 में बिहार में अशोधित जन्म दर थी। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26.2। ठीक है, बिहार में जन्म दर ग्रामीण 26.8, शहरी 21.9 था। क्वेश्चन नंबर 65 है,
बिहार में वर्ष 2018 में जन्मकालीन मृत्यु दर थी? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 8.9, ऑप्शन सी 8.4, ऑप्शन डी 9.1। तो बिहार में वर्ष 2018 में जन्मकालीन मृत्यु दर कितनी थी? 22 थी। ऑप्शन ए 22। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 में थी? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 64.9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 32 था। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं का है? ऑप्शन ए 80.46, ऑप्शन बी 82.69, ऑप्शन सी 84.16, ऑप्शन डी 82.90%। तो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 82.69%। क्वेश्चन नंबर 68 है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों का कितना प्रतिशत जनसंख्या है? ऑप्शन ए 16.13%, ऑप्शन बी 13.43%, ऑप्शन सी 16.87%, ऑप्शन डी 17.23%। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16.87%। क्वेश्चन नंबर 69 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में परिवारों की संख्या है? तो ऑप्शन ए 1,89,13,565, ऑप्शन बी 1,45,12,120, ऑप्शन सी 1,02,31,211, ऑप्शन डी 1,42,42,682। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1,89,13,565 परिवारों की संख्या बिहार में है। ठीक है, और ग्रामीण परिवारों की संख्या 1,68,62,940 तथा शहरी परिवारों की संख्या 20,50,625 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु समूह की जनसंख्या है। ऑप्शन ए बी सी डी बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका 70 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1,91,33,964 और बिहार की कुल जनसंख्या का 18.38% है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन ए 921, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन बी 895, ऑप्शन सी 901, ऑप्शन डी 916। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 921। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 921 है और शहरी 895 है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्ष 2018 में बिहार के अनुसार बिहार में प्रजनन दर है? ऑप्शन ए 3.7, ऑप्शन बी 3.2, ऑप्शन सी 4.2, ऑप्शन डी 2.2। तो इसका राइट आंसर है 73 का 3.2। क्वेश्चन नंबर 74 है, आखिरी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो बिहार में 2018 में बाल मृत्यु अनुपात थी? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 8.0। तो इसका राइट आंसर है 8.0। तो बिहार में 2018 में बाल मृत्यु अनुपात थी 8.0। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा। आज का आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।